ईवीएम से अब तक कितने चुनाव हुए हैं, कितने चुनावों में कांग्रेस हारी और कितने चुनावों में बीजेपी की जीत हुई, ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ईवीएम को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो एक डेटा, एक बड़ा आंकड़ा हम आपके सामने रख देते हैं। 140 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें से 33 चुनावों में कांग्रेस जीती, 4 लोकसभा चुनाव, इनमें 2 बार कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। ईवीएम से चुनाव में किसकी कितनी विजय हुई है, ये देखिए। बिल्कुल, और देखिए 29 चुनाव में बीजेपी जीती है और 2 बार बीजेपी जीती है। लोकसभा की बात करें तो लगभग लगता है कि दोनों ने बराबर ही जीत हासिल की है ईवीएम के आने के बाद से। तो ये बड़ा ही अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है समीर, कि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर कांग्रेस से सवाल उठा रही है ईवीएम के बाद से। अगर लोकसभा की बात करें तो उनको भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत ईवीएम के बिग मैनिपुलेशन का वो शिकार रहे हैं। वशिष्ठ जी, आप इसे कैसे देखते हैं? डेटा हमने सामने दिखा दिया और कांग्रेस ने 2 लोकसभा जीते हैं ईवीएम के आने के बाद से, और फिर भी ईवीएम पे ही सवाल। देखिए, ईवीएम का सवाल मैं आपसे फिर वो पुनः कर रहा हूं कि जो सैम पित्रोदा जी ने बात की है, आप उससे मत भटकिए। उन्होंने जो इश्यू बेसिक उठाए कि अब वीवीपैट, और मेरे सिद्धार्थ जी को शायद ये नहीं पता कि या तो उन्होंने समझा नहीं, वो जनक हैं तो वो जनक ही हैं, आप सच्चाई से परे नहीं हट सकते। उन्होंने कहा वीवीपैट जो थर्मल वो वाली है, वो कहना ही पड़ेगा, मुझे क्यों समझा रहे हैं? 5 वीक्स तक रहते हैं, नहीं 5 वीक्स तक रहेगी, वो प्रिंट मिल जाएगी और वहीं जमा हो जाएगी, बाहर जाके किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये शंका, अरे मैं यही समझा रहा था आपको, अगर किसी ने उसको डब्बे में नहीं डाला और आप राहुल जी को जाकर के उसके बदले में पैसे ले लिए तो आप क्या करेंगे? अभी तो वो अंदर सिस्टम में रहती है, आप चाह रहे हैं कि प्रिंट के हाथ में आ जाए। आप मूर्खों वाली बात ना, आप बहुत समझदार हैं तो समझदार वाली बात कर लीजिए। हाँ, तो समझदारों वाली बात की है। किसी व्यक्ति ने, ये बहुत समझदारी वाली बात है, उन्होंने कहा है कि वीवीपैट की पर्ची वहीं जमा होती है। आपने कभी शायद देश में बैलेट बॉक्स से वोट नहीं करा, इसलिए आपको नहीं पता इन बार। मेरे को बिल्कुल पता है, मेरे को बिल्कुल पता है। जो आप करना चाह रहे हैं, मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर रहा हूं यूके के इलेक्शंस का, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, आप यूके में बैठे हैं, मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर रहा हूं यूके के इलेक्शंस का, मुझे बैलेट पेपर पे वोटिंग कैसे होती है बहुत अच्छे से जानकारी है। कौन पर्चियां बाहर लाके देता है लोगों को, देता है क्या? चलिए ठीक है, मोटी मोटी बात आप वशिष्ठ साहब ये कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा ने ये मांग की है कि वीवीपैट से जो स्लिप हमें दिखती है वो वोटर्स को हासिल भी हो, ये बदलाव होने चाहिए। राजकुमार भाटी हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। भाटी साहब, ये बताइए कि अब ये जो डिमांड है इसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सैम पित्रोदा की डिमांड नहीं है। सैम पित्रोदा इस इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी की भी सोच यही है और इस मुद्दे को वो इंडिया गठबंधन की बैठकों में भी उठा चुके हैं। तो पूरा गठबंधन क्या ये डिमांड करेगा? नहीं, एक तो पहले इसे सैद्धांतिक रूप से समझिए, इसका मूल सिद्धांत समझिए। लोकतंत्र में पारदर्शिता लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। अगर देश के लोगों को कोई संदेह है, वो प्रश्न उठा रहे हैं, तो उस प्रश्न का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसमें जो तर्क दिए जा रहे हैं, बड़े मासूम से तर्क भारतीय जनता पार्टी के मित्रों की ओर से भी और मीडिया की ओर से भी, ये बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे किसी शहर में लोग कहें कि जी चोरी बहुत बढ़ गई हैं, और कोतवाल कहने लगा कि रामलाल के घर में चोरी नहीं हुई, श्यामलाल के में नहीं हुई, राम सिंह के में नहीं हुई, तुम कैसे कह रहे हो चोरी बढ़ गई हैं? या आपने अभी तर्क दिया कि इतने चुनाव बीजेपी जीती, इतने कांग्रेस जीती। किसी रास्ते से 10 महिलाएं गई, उनमें से 2 के साथ छेड़छाड़ हो गई, 8 के साथ नहीं हुई। आप कहोगे छेड़छाड़ हो ही नहीं रही जी, 2 के साथ तो हुई है ना। तो ये सवाल ये है कि जब पूरा, और फिर दूसरी बात आपको जानकारी होगी, ईवीएम पे सबसे पहला सवाल बीजेपी ने उठाया था। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिंहम ने बाकायदा किताब लिखी थी, उसकी भूमिका आडवाणी जी ने लिखी थी। उसमें उन्होंने तकनीकी तौर से बताया था कि ईवीएम किस किस तरह से सेट हो सकती है। तो ये सवाल नहीं है कि भाई जीत गए या हार गए, सवाल ये है कि सवाल ये था जो मुझे लगता है उसको भी आप एड्रेस करिए। आखिरी बात मौलिक सवाल था जो आप बात कह रहे हैं, उसमें एक मौलिक सवाल था जो मुझे लगता है आपको एड्रेस करना चाहिए। उसमें वो वही कह रहा है, आपने बड़ा एग्जांपल दिया कि अगर 2 लोगों के साथ होता तो ये कैसे मान लिया जाए। यही बात वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस के साथ ठीक ठीक चल रहा था तो कांग्रेस ने उसी सवाल को उठाया नहीं, लेकिन अब चूंकि
विषय अब चुनाव सामने है तो उस मुद्दे को फिर से उठाया जाए। देखिए, हो सकता है कि बहुत हल्का सवाल लगे, लेकिन आम आदमी इसको ऐसे ही देखता है कि तुम्हारे साथ ठीक होता तो ठीक। के बाद भी हमने बात करी थी कि ईवीएम पे हम लगातार नहीं, जीत को आप अपनी जीत को क्वेश्चन नहीं करते ना। आप ये कहते हैं क्या कि आपने जो लोकसभा चुनाव जीते वो मैनिपुलेशन से जीते। आप 4 में जीते, फिर 9 में जीते, तो क्या 9 वाला मैनिपुलेटेड था? भाटी जी, आप इस पर रिस्पॉन्ड करिए, मैं लौटता हूं सर भाटी जी, सवाल था। हम इनकी जीत पे भी सवाल नहीं उठा रहे। हम ये कह ही नहीं रहे कि बीजेपी बेईमानी से जीती है, बीजेपी ईवीएम से जीती है। हम तो कह रहे हैं ईवीएम पे संदेह है, वो संदेह दूर किया जाए। और ईवीएम को कांग्रेस लेके आई थी, इसमें भी कोई सबको पता है, ईवीएम लेके तो कांग्रेस आई थी। जी। नहीं तो भाटी साहब, आपको भी लगता है क्या कि 2019 में अमेठी के चुनाव में स्मृति ईरानी ने नहीं बल्कि ईवीएम ने हरवा दिया राहुल गांधी को? मुझे पहले नहीं लगता था, लेकिन जब से सैम पित्रोदा बोले हैं, क्योंकि सैम पित्रोदा के बारे में कोई ये संदेह नहीं कर सकता। अच्छा। वो तकनीकी तौर पे बहुत ही संपन्न व्यक्ति हैं, तकनीकी ज्ञान के मामले में। सैम पित्रोदा के बोलने के बाद मुझे भी लगने लगा कि ये बात सही है, वरना मैं रिजेक्ट करता था इसको। अच्छा, यार ईवीएम में कैसे सेटिंग हो सकती है और कैसे टेम्परिंग हो सकती है। ठीक है, लेकिन सैम पित्रोदा जैसे सीनियर आदमी अगर कह रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। चलिए, यानी शक बढ़ता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी को भी शक हो रहा है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ मौजूद हैं। गीतिका जी, ईवीएम को लेकर ऐसा नहीं है कि इससे पहले सवाल नहीं उठे, एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सवाल उठ रहे हैं। वीवीपैट में जो स्लिप दिखती है वो वोटर्स को मिले भी, तब चैन मिलेगा, तब सुकून मिलेगा। ये कुल मिलाकर डिमांड फिलहाल नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि ये जायज है और वाकई वीवीपैट के जरिए कुछ खेल हो सकता है ईवीएम में? इसकी संभावना है क्या? देखिए, ईवीएम जो है वो एक स्टैंड अलोन यूनिट है, जैसे आप बार बार बता भी रहे हैं, और साथ में आप ये भी बोल रहे हैं कि वीवीपैट के आने से वो स्टैंड अलोन नहीं रहता है, तो ऐसा नहीं है। स्टैंड अलोन यूनिट का मतलब है कि उस ईवीएम की कोई कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, कोई वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई रिमोटली उसको एक्सेस करके उसके साथ कोई हैकिंग नहीं कर सकता है। सो दैट वे सॉफ्टवेयर हैकिंग से वो सेफ है। अब आती है एयर गैप हैकिंग की बात। सो एयर गैप हैकिंग क्या हो सकती है कि ईवीएम के साथ कोई एक्सटर्नल टूल लगा के पोर्ट से आप उसको टैम्पर कर सकते हैं, पर वो प्रोविजन भी हमारे ईवीएम्स जो हैं उसमें नहीं दिया गया है। सो टेक्निकली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ईवीएम को टैम्पर किया जा सकता है या उसमें कोई भी आप जब भी कर सकते हैं, या फिर वीवीपैट के आने के वजह से वो स्टैंडअलोन नहीं रहता। एक अक्सर हमने देखा, चूंकि मोबाइल का जमाना है, अब लोगों को तरह तरह के ईवीएम को लेके कंटेंट मिलते रहते हैं, वायरल वीडियोस बनाते हैं, जिसका जो मन होता है जैसे तरह का वायरल वीडियो बनाता है। अब आम आदमी तो कोई जा नहीं रहा है ईवीएम को साइंटिफिकली एग्जामिन करने, उसे जो बताया गया जिस भी गलत या सही कंटेंट के हिसाब से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बड़ा चलता है कि आप बटन कोई सा दबाओ जाएगा वोट कमल को, यह बड़ा भ्रम फैलाया गया या फिर यह बात कही गई, इसका कोई साइंटिफिक तो हमने नहीं देखा अभी तक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो बताए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन ऐसे वीडियो चलते हैं, ऐसा कंटेंट चलता है और लोग इस पर बहस भी करते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ईवीएम में ऐसा कुछ हो सकता है कि आप बटन कोई भी दबाइए, एक ही कैंडिडेट को वोट गिरेगा, एक ही कैंडिडेट को जाएगा? क्या यह सब भी संभव है? देखिए, ये संभव हो सकता है अगर उसकी डिजाइनिंग ऐसे हो, पर जो हमारा डिजाइनिंग की गई है, जिस टाइम पे ये हमारे ईवीएम्स डिजाइन होते हैं, वो सिंगल टाइम आपका एक बार प्रोग्राम होता है। उस टाइम पे जब डिजाइनिंग हो रही है तो कैसे वर्क करती है कि जैसे जो आपकी एंट्रीज है, इनपुट्स हैं, तो आपने जिस भी से आपने कैंडिडेट नंबर 1 का करस्पॉन्डिंग आपने प्रेस किया बटन, तो उसका एक काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो सिंपल लॉजिक के साथ आपका ईवीएम बन गया है। अब जिस टाइम पे ईवीएम डिजाइन हो रहा है, उस टाइम पे ये पता लगाना कि किस एग्जैक्टली नंबर पे कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, वो उस टाइम पे होता ही नहीं है। ईवीएम रैंडमाइजेशन आपने सुना होगा, जिस वक्त पे वो असाइन होता है उस टाइम तक ईवीएम डिजाइन हो चुका होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी बटन दबाओगे वो कमल के फूल पे ही जाएगा या वो इस पर्टिकुलर पार्टी को जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है।